दोस्तों बहुत सारे फोटोग्राफर्स को ये पता ही नहीं होता कि भैया कैमरा की सर्विसिंग कब करानी है हमें, क्योंकि जब कई बार देर हो जाती है और पैसा भरना पड़ता है बहुत सारा, तब जाके हमें अकल आती है कि भैया पहले सर्विसिंग करा लेते तो काफ़ी सारा ये जो पैसा हम अभी रिपेयर कराने के लिए खर्च कर रहे हैं वो बच जाता। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऐसे 8 वार्निंग साइन की। अगर आप इन जो भी सिग्नल्स को आप पकड़ लोगे तो आप समझ पाओगे कि आपके कैमरा को अब सर्विस की जरूरत है। यानी कि आज का वीडियो इन शॉर्ट कहना चाहूँ तो भैया आपको पता होना चाहिए व्हेन टू सर्विस योर कैमरा। सो 8 वार्निंग साइन जो है उनको आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो मैं वन बाय वन आपको सारी चीजें बताता जाऊंगा और आप उसको फॉलो करते जाइए और देखिएगा आपका कैमरा जो है वो सालों साल बहुत बेहतरीन तरीके से चलेगा। लेकिन उसके पहले आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब मेरे चैनल। दोस्तों जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो ना तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा और अच्छे वीडियोस बनाने की जो है वो प्रेरणा भी मिलती है, काफ़ी उत्साह मिलता है। चलिए आते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 पे। नंबर 1 जो पॉइंट है दोस्तों वो सबसे बड़ा साइन है। अगर आप अपनी फोटोज ले रहे हो और आप देखते हो कि जो बैटरी है वो बड़ी मिस्टीरियसली जो है कई बार डाउन हो जाती है, ड्रेन आउट हो जाती है, जबकि आपको लगता है कि यार बैटरी अभी तो नहीं डाली है और बैटरी कई बार जो है तेजी से डाउन होती है कुछ ही मिनटों के बाद में या कुछ ही समय के बाद में, जिसे हम कह सकते हैं थोड़ा सा इरेटिक या एबनॉर्मल बिहेवियर बैटरी का। तो समझ जाइए कि आपके कैमरा में कुछ प्रॉब्लम है और कैमरा को दिखाने का टाइम आ गया है। अगर आप ये सारी चीज़ें इग्नोर करोगे तो वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है, खास तौर पे तब जब आपकी बैटरी भी नई हो। पुरानी बैटरी में अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है तो हम सोच सकते हैं कि बैटरी पुरानी हो गई है, उसको रिप्लेस करने का टाइम है। तो आप बैटरी जो है हमेशा, पहली चीज़ तो मैं बोलूँगा कि बैटरी आप जब शूट कर लें तो बैटरी आप कैमरा से हमेशा बाहर निकाल के रखें। लेकिन फिर भी अगर आप फ्रीक्वेंटली कैमरा यूज़ करते हैं तो आप कई बार सोचते हैं कि यार बैटरी क्यों बाहर निकालना है, बैटरी को कैमरा में ही रहने दो। और कई बार हमारी ऐसी गलती होती है और कई बार सिग्नल हमें मिलते हैं कि भैया बैटरी जो है हमने सुबह तो चार्ज की थी और अभी 1 घंटे के अंदर बैटरी पूरी डाउन हो गई है फोटोशूट में। तो ये थोड़ा सा एक एबनॉर्मल बिहेवियर है और ये पहला साइन होता है जब आपको महसूस होना चाहिए कि हमें सर्विस सेंटर में जाके एक बार जरूर अपने कैमरा को दिखाना चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो साइन होता है, जो वार्निंग साइन है भैया, वो होता है कि कैमरा, कई बार आप देखोगे आपकी जो बॉडी है कैमरा की, जैसे कि आप बॉडी देख रहे हो मेरे हाथ में, कई बार आप फील करते हो जब पकड़ते हो थोड़ी सी स्टिकी है और जो उसके बटन्स हैं वो थोड़े से अनरिस्पॉन्सिव हैं। यानी कि आप कोई बटन प्रेस कर रहे हो मेन्यू का या फोटो का प्ले बटन प्ले कर रहे हो और वो थोड़ा सा अनरिस्पॉन्सिव है, यानी कि जैसे आपने बटन दबाया तो वो ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है या थोड़ी टाइम के बाद जो है रिस्पॉन्स कर रहा है। और यहाँ आप देख रहे हो ये मेरी बॉडी खराब हो चुकी है, स्पेशली मैं इस वीडियो के लिए लेके आया हूँ दोस्तों। मेरा निकॉन D300 है, बहुत ही अच्छा कैमरा था, लेकिन बिकॉज जो मैंने गलतियाँ की हैं उसी गलतियों को सीख के आपके लिए वीडियो बनाया है। तो आप यहाँ देख पा रहे हो, देख रहे हो इस तरह से आपको ये वाइट देख रहे हो, ये बिल्कुल ये थोड़ा सा स्टिकी फील होता था। मुझे लगा पता नहीं मॉइस्चर है इस वजह से होगा, या कई बार हम गलत हाथ से, गीले हाथ से पकड़ लेते हैं इस वजह से होगा, या मौसम की वजह से होगा, क्योंकि मुंबई के अंदर मॉइस्चर बहुत नॉर्मल है। तो मैंने उस चीज़ को काफ़ी इग्नोर किया। वन फाइनल डे मुझे पता चला कि अभी कैमरा जो है इसका रिपेयरिंग कॉस्ट बहुत ही हाई है, तो अब ये कैमरा मेरे किसी काम का फिलहाल है नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा सबक था मेरे लिए। और यहाँ पे देखिए आप थोड़ा थोड़ा स्टिकी जो है मुझे फील होता था, और जब धीरे धीरे फील होता था तो देखिए यहाँ से ये बाहर निकल आया। इस तरह से स्टिकी होता है ना, वो धीरे धीरे बॉडी जो है पूरी पील ऑफ होती है और बाहर आ जाती है। हालांकि ये चेंज हो जाती है, लेकिन चेंज तब करवानी चाहिए जब ये प्रॉब्लम शुरुआत में ही आई थी। और जब बाद में क्या होता है कि आप चेंज कराओगे बट काफ़ी सारा डैमेज हो चुका होता है और अच्छा खासा आपकी पॉकेट को भी डैमेज हो जाता है। जब उसका खर्चा वो बिल बना के देता है सर्विस सेंटर वाला, तब आपको पता चलता है। तो स्टिकीनेस, अनरिस्पॉन्सिव बिहेवियर बटन्स का, उसको आप बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। इमीडिएटली सर्विस सेंटर जाइए, बहुत सारा पैसा भी बचा पाएंगे। और अगर आपका कैमरा वारंटी में है तो भैया आपको कई बार जो है फ्री में सारा काम हो जाएगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट वार्निंग साइन होता है जब आप फोटोज लेते हैं अपने कैमरा से और आपका कैमरा ज़्यादा पुराना भी नहीं है और आप देखते हैं कि भाई आपके कैमरा के फोटोज़ के अंदर जब आप पिक्चर लेते हैं, कंप्यूटर पे देखते हैं और वहाँ देखते हैं कि उसके ऊपर कुछ ब्लैक कलर के स्पॉट्स आ रहे हैं, यानी कि काले काले धब्बे हैं, पिक्चर थोड़ी ब्लरी भी आ रही है, थोड़ा एबनॉर्मल लग रहा है आपको कि यार मेरा कैमरा अच्छा खासा नया है, ज़्यादा पुराना नहीं है, 1-2 साल ही हुए लेके, तो ये स्पॉट्स क्यों आ रहे हैं? दैट मीन्स कि आपका जो सेंसर है वहाँ पे स्क्रैच हो सकता है, वहाँ पे काफ़ी सारी जो है डर्बीज या डस्ट जो है वो बिल्डअप हो सकती है। बिकॉज ऑफ दैट वो जो है आपको इस तरह के काले काले धब्बे या स्पॉट्स आपको नजर आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक सिग्नल होता है जिससे आपको समझ लेना चाहिए और इमीडिएटली जो है आप अपने सेंसर को क्लीन कराइए। कई बार हम जो है सोचते हैं कि यार इसको तो फोटोशॉप में निकाल लेंगे, पोस्ट में देख लेंगे, और हम लापरवाही करते जाते हैं और बाद में पता चलता है एक दिन की सेंसर में इतना गंदा हो गया है कि उसको क्लीन करने का
खर्चा अच्छा खासा है और क्लीन करने के बाद भी आप देखोगे कि वो उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा। तो जितना आप अपने कैमरा को ध्यान से मेंटेन करेंगे, जितना कैमरा को अपने सेफ्टी से रखेंगे, उतना ही कैमरे की लाइफ जो है अच्छी रहती है। अब बात करते हैं भैया चौथे इंपॉर्टेंट वार्निंग साइन की, और ये जो है आपका जब भी आप अपना कैमरा जब शुरू करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सोनी A7R4 कैमरा है, और जब मैं कई बार इसे शुरू करता हूँ तो थोड़ा सा शुरुआत होने में थोड़ा काफ़ी टाइम लेता है, और जब मैं इसे शट डाउन करता हूं तो शट डाउन होने भी काफ़ी टाइम लेता है। तो ये मुझे थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेवियर लगा। अगर आपका कैमरा भी इस तरह से जब आप स्टार्ट करते हो, स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम ले रहा है और शट डाउन होने में भी टाइम ले रहा है, कई बार शट डाउन करते वक्त जो है वो हैंग हो रहा है और ये बार बार हो रहा है, तो इसको आप थोड़ा सा हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। इसको आप सर्विस सेंटर में दिखाइए। जब लास्ट टाइम ये कैमरा मैंने डाला था, इसको फोटो फेयर हुआ था, तो वहाँ इसकी पूरी सर्विसिंग कराई थी बिकॉज ऑफ दैट। सो नाउ इट्स वर्किंग फाइन, बट वो एक सिग्नल था, वो एक वार्निंग साइन था मेरे लिए कि भाई इसको दिखाने का टाइम आ गया है। तो आप जितनी जल्दी आप अपने कुछ भी आपको इस तरह से एबनॉर्मल कोई भी चीज़ नजर आ रही है, इमीडिएटली आप सर्विस सेंटर जाइए, बहुत सारा पैसा आप सेव कर पाएंगे। बात करते हैं पांचवें वार्निंग साइन की। वो है दोस्तों हमारा जब भी हम कैमरा यूज करते हैं और जब हम ऑटो फोकस करते हैं, तो वहां आप देखोगे जो ऑटो फोकस है वो काफी इरेटिक है। कई बार हो रहा है, कई बार नहीं हो रहा। कई बार जो है ऑटो फोकस जो है बहुत ही अब बिल्कुल जो जिसको हम बोलते हैं कि कुछ अजीबोगरीब तरीके से बिहेव कर रहा है, यानी कि जहां पे आप फोकस कर रहे हैं वहां हो ही नहीं रहा। तो इट मीन्स कि आपका कैमरे में कुछ डैमेज है, या आपके कैमरे का कुछ या तो हार्डवेयर है, या कुछ कहीं ना कहीं कुछ इस तरह का इशू है। हो सकता है लेंस में भी इशू हो, यू नेवर नो, बट दैट्स अ वार्निंग साइन कि भाई आपका फोकसिंग जो है वो बराबर से क्यों नहीं हो रहा। और ये चीज़ आपको तब भी नोट करनी चाहिए जब आप कोई सेकंड हैंड कैमरा खरीद रहे हो, तो वहां पर आप जरूर देखिए कि ऑटो फोकसिंग को कैमरा ठीक कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर ऑटो फोकसिंग में इश्यूज हैं तो दैट मीन्स कि आपकी कैमरा बॉडी या तो कहीं गिरी है, या कुछ उसमें डेंट वेंट आया है, या कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है जो कि रिपेयर नहीं हो सकता, या रिपेयर हो सकता है तो उसको सर्विस की जरूरत है। सो एनीथिंग एबनॉर्मली अगर आपका ऑटो फोकस हो रहा है कुछ भी, तो आप इसको ध्यान रखिए कि ये एक वार्निंग साइन है और आपको इमीडिएटली सर्विस सेंटर जाना है। अब जो सिक्स्थ वार्निंग साइन है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये है हमारी कनेक्टिविटी से लेके। आप देख रहे हो मेरे पास में एक मेरा टेदर केबल है, और कई बार जब मैं फोटो शूट करता हूं तो मैं अपना टेदर शूटिंग करता हूं, जहां मैं अपने कैमरा को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करता हूं। और कई बार मैंने नोट किया है और मैंने देखा कई बार शुरू के अंदर, दो ढाई साल पहले की बात है, जब भी मैं अपना टेदर वायर लगाता था और कैमरा में लगाता था और लैपटॉप पे लगाता था और मैं ऑन करता था, तो बीच में शूटिंग के वक्त ही जो है वो कई बार डिस्कनेक्ट हो जाता था। फ्रीक्वेंट डिस्कनेक्शन होता था, जिस वजह से पिक्चर जो है वो मेरे लैपटॉप पे ट्रांसफर ही नहीं होती थी और टाइम लगता था, और कई बार ट्रांसफर होती थी, कई बार नहीं होती थी। और उसके बाद जब मैंने अपने कैमरा को दिखाया तो यहाँ पर उन्होंने देखी ये जो है ये पूरा यहाँ से पूरा जो है पोर्ट वो पूरा चेंज करना पड़ा, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी सारा ऐसा कुछ बोल रहा था, डस्ट या पता नहीं कुछ जमा हो गई थी। उसको क्लीन किया उन्होंने काफ़ी, बट वो नहीं हुआ। लेकिन जो उसकी जो कॉस्ट थी वो भैया इतनी अच्छी खासी कॉस्ट आई थी कि अब जो है मुझे लग रहा है कि ये टेदर केबल जो है वो ज़्यादा सस्ता है खरीदना, रादर देन इतना सारा पैसा डालने की। तो अगर कनेक्टिविटी इश्यूज आ रहे हैं आपके कैमरा के अंदर, ये तो एक टेदर केबल का मैं किस्सा बता रहा हूँ, लेकिन अगर अलग तरह का कोई भी कनेक्टिविटी किसी भी तरह की इशू है तो उस आप वार्निंग साइन है आपके लिए, और आपको इमीडिएटली जो है कैमरा सर्विस सेंटर में जाना है और अपने कैमरा की आप सर्विस कराइए। सातवां सबसे इंपॉर्टेंट वार्निंग साइन है दोस्तों, वो है ओवर हीटिंग इश्यूज। अब आजकल देखिए सारे लोग जो है, बहुत सारे लोग मिररलेस कैमरा यूज कर रहे हैं, तो एक चीज आप मान के चलेगी, जो मिररलेस कैमरा है वो थोड़ा सा वार्म जरूर होता है, गर्म होता है। अगर आप स्पेशली जब आप आउटडोर कंडीशंस में हाई टेम्परेचर में शूट कर रहे हो, इवन रूम टेम्परेचर में भी जो है कई बार अगर आप 4K 60 पे शूट कर रहे हो तो आपका कैमरा जो है थोड़ा वार्म होता है, यानी कि थोड़ा गर्म होता है। बट जो ओवर हीटिंग है दैट्स अ इशू दोस्तों। अगर ओवर हीटिंग हो रही है, कैमरा चलते चलते बंद हो रहा है और वो बंद होने के बाद जो है घंटों शुरू नहीं होता है, तो वो एक वार्निंग साइन है और आपको समझ लेना चाहिए कि भाई अब इसको कैमरा को हमें सर्विस सेंटर में लेके जाना है, उसे इग्नोर नहीं करना है। कई बार हम सोचते हैं कि यार ठीक है अभी वेदर कंडीशन की वजह से गर्म हो गया होगा, बट वो एक तरह से हम गलत फहमी में होते हैं, क्योंकि आप रोज तो शूट नहीं करोगे बाहर, तो आपने उसको दिखाया नहीं, फिर आप इंडोर में आपने 20 दिन शूट किया, उसके बाद जो है आपने भूल गए उस चीज़ को, फिर आप एक दिन वापस आउटडोर में गए, फिर आपने देखा दोबारा जो है ओवर हीटिंग शुरू हो गई है। इस महीने में आपके 2 3 4 5 महीने 1 साल निकल जाता है, और जब ये प्रॉब्लम कॉन्स्टेंटली आपके कैमरा में हो रही है तब आपको परेशानी होती है। और जब आप वहाँ जाते हो तो उसके रिपेयरिंग चार्जेस हैं वो कमाल के होते हैं, आपको देख के आपके होश उड़ जाते हैं। तो आप कोशिश करिए जब भी इस तरह के आपको सिग्नल्स मिले, इस तरह के वार्निंग साइन आपको दिखाई दें, इमीडिएटली आप कैमरा सर्विस सेंटर में जाइए, या जाने के पहले आप जो है उसकी जो बुक आती है मैनुअल बुक, उससे आप रेफर करिए ये क्यों दिखा रहा है। सो ओवर हीटिंग इज जो है वो एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। हीटिंग
वार्म हो रहा है वो एक नॉर्मल चीज़ है, बट ओवर हीटिंग जो है वो एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। स्पेशली अगर आप फोटोग्राफी के अंदर आपका कैमरा गर्म हो रहा है, दैट मीन्स आपके कैमरा में कोई इश्यू है। और कई बार जो है बहुत सारे लोग जो है डुप्लीकेट बैटरीज भी लगाते हैं, तो भैया वो मत लगाया करो, उससे भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है इस तरह की। एक बार मेरा एक स्टूडेंट था, वो यूज़ करता था, बहुत पैसा भरना पड़ा था। तो इस बात का ध्यान रखिए, बैटरी हमेशा आप ओरिजिनल यूज कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बात करेंगे आखिरी यानी कि 8वें वार्निंग साइन की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेंज नॉइज। अब कई बार जो है आप फोटोज ले रहे हैं तो आप देखते हैं कि आपकी जो फोटोज आ रही हैं वहां पर आपको काफी सारी नॉइज जो है वो आपको फोटोज में नजर आ रही है, जबकि आपने जो है अपना ISO भी नॉर्मल रखा है, बिल्कुल लो पे शूट करो, उसके बाद भी जो आपकी फोटोज में काफी नॉइज आ रही है। तो भैया ये भी जो है एक आपको एक वार्निंग साइन होता है कि समथिंग इज रॉन्ग विद योर कैमरा बॉडी। और काफ़ी सारे फोटोग्राफर्स कई बार देखा है, आप कंप्लेंट भी करते हैं कि सर जब मैं फोटोज लेता हूं तो मेरी पिक्चर में बहुत नॉइज आता है। अब इसके बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं, आपकी गलत कैमरा सेटिंग्स भी हो सकती हैं, कुछ आपके फोकसिंग इश्यूज भी हो सकते हैं, या आपकी लाइटिंग कंडीशन में शूट कर रहे हो वो बहुत सारी वगैरह वगैरह प्रॉब्लम है। बट अगर आप एक आइडियल लाइटिंग कंडीशन में शूट कर रहे हो, उसके बावजूद भी अगर आपको स्ट्रेंज नॉइज आपकी फोटोज में नजर आ रही है, तो ये एक तरह का वार्निंग साइन है। इमीडिएटली आप अपने कैमरा को जो है सर्विस सेंटर में लेके जाइए, उन्हें अवगत कराइए, उन्हें बताइए कि भाई इस तरह से जो है मेरा कैमरा बिहेव कर रहा है। तो अब जो भी कारण होगा वो सर्विस सेंटर वाले ढूंढेंगे और फिगर आउट करके आपको उसका कारण बताएंगे। सो जो आज मैंने आपको 8 वार्निंग साइन बताए हैं, इन सभी को जो है आप थोड़ा सीरियसली लीजिए। कोई भी वार्निंग साइन अगर आपको नजर आए तो आप इमीडिएटली वहां पर जाइए। कैमरा अगर आपका वारंटी में है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, लेकिन अगर आउट ऑफ वारंटी है तो प्रॉब्लम जब शुरुआत होती है तो भैया उसका थोड़ा सा कम खर्चा आता है। और कई बार छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आसानी से जो है सर्विस सेंटर वाले वैसे ही ठीक कर देते हैं, लेकिन अगर आप इसको प्रोलॉन्ग करेंगे तो वो प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी बड़ी बन जाती है और फिर जो है कॉस्ट उसकी अच्छी खासी आती है। उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि हमें अपने कैमरा की सर्विसिंग जो है कब करानी चाहिए। मेरा मानना ये है कि हर 3 से 6 महीने में आप अपने कैमरे की अच्छे से सफाई करिए, और छोटे छोटे क्लीनिंग किट आती है उसे आप इस्तेमाल करिए, सस्ते में आती है वो, और अपने कैमरा को अच्छे से मेंटेन करिए। और जहाँ भी जैसे कई बार फोटो फेयर्स होते हैं जहाँ पे हम लोग अलग अलग जाते हैं, वहाँ पर एग्जीबिशंस होती है, जहाँ काफ़ी सारी कंपनी आजकल फ्री में सर्विसिंग कैंप भी लगाती हैं, तो वहाँ पर आप ज़रूर अपने कैमरा को दिखाइए। वो एक अपॉर्चुनिटी होती है अपने कैमरा की सर्विस कराने की। ओवरऑल कहने का मतलब ये, बॉटम लाइन ये कि कैमरा को अच्छे से मेंटेन करिए। जो भी मैंने वार्निंग साइन बताए उन्हें बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से इसे लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से कर दो सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलता है फिर नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।